आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी हीलिंग क्या है। सच मानिए तो दोस्तों, मुझे लगता है अगर हम एक मतलब भारतीय संस्कृति में अगर हम पैदा हुए हैं और थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल परिवार है जहाँ पे कुछ परंपराएं लगातार की जाती हैं, तो हम सब के सब ने इस एनर्जी हीलिंग को देखा है, समझा है, महसूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में आरती होती है तो आरती के बाद हम लोग सब हम लोग आरती लेते हैं, है ना। सो दिस इज फायर क्लेंजिंग। तो हमारी ऑरा को हम फायर की एनर्जी से क्लेंज करते हैं। और यदि आप मंदिर जाते हैं तो वही होता है, जब घंटी बजती है तो जो हम लोग जनरली कहते हैं कि सारे घर में घंटी बजाओ, क्यों? ताकि वो जो एनर्जी है वो शिफ्ट होती है, नेगेटिव एनर्जी जो है हट जाती है और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मंदिर में जब घंटी बजती है, आरती होती है और उसके बाद में हम सब जब आरती लेते हैं, सो हमारी ऑरा में वो एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी काम कर रहा होता है। सो दैट इज वन। सेकेंड इज, आपने सुना होगा पेरेंट्स को जब कोई बच्चा बताता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे हो रहा है या ऐसे नहीं हो रहा है, तो सब पेरेंट्स क्या कहते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते हैं? भगवान जी को अपनी प्रॉब्लम बताओ, उनके चरणों में वो प्रॉब्लम रख दो और वो ठीक करेंगे। सो व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? व्हाट आर वी लर्निंग? लेटिंग गो, कंप्लीट सरेंडर कि यस, देर इज अ हायर पावर, हायर एनर्जी सोर्स जो हमसे बेहतर जानता है और जो हमारी बेहतरी के लिए ही काम करेगा। तो यही चीज एनर्जी हीलिंग में होती है, चाहे वो रेकी हो या इनर चाइल्ड हीलिंग हो, कोई सी भी हीलिंग ले, उसका बेस इज सरेंडरिंग टू दैट एनर्जी, रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर इज अ हायर पावर। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं रेकी की। तो जब हम रेकी एनर्जी से काम करते हैं तो उसके प्रेयर में ही लास्ट की 2 लाइन्स हैं, सो इट इज दाई विल बी डन। तो we are surrendering to the higher power, we are surrendering to Reiki energy, we are simply invoking it, taking it within us, energizing us, cleansing ourselves, and realigning our own chakras. So go ahead, learn Reiki, and know that you all have been experiencing energy healing in some way or the other, बचपन से, जब से आप पैदा हुए तभी से।